टू डेसिमल। मैम बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कह रही थी, हो गई थी ऑलमोस्ट। सॉरी मुझे भी आज मुझे कोई म्यूट कर रहा है। मैं पूछ रही हूँ आपसे, प्रोटेस इंस्टॉल हो गया? नो मैम, उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। नो मैम। कैसी प्रॉब्लम? मैंने दूसरा डाउनलोड किया, वो दूसरा प्रोटीएस से वो आपका वाला आपने जो टीम पे भेजा तो वो डाउनलोड नहीं होता। ना पटाखा चलेगा फिर। मैंने आपसे कहा था आपके जो सीनियर्स हैं उनसे कोई ले लें आइडिया कैसे डाउनलोड करना है। किसी ने लिया? यस मैंने डाउनलोड कर। हो गया आपका डाउनलोड? नहीं, मैंने दूसरा डाउनलोड किया, वो टीम वाला खराब था तो मैंने प्रोटीएस 8.0 वाला डाउनलोड किया। मैम आपका जो डाउनलोड हो रहा है उसमें 3 सेटअप पड़े हुए हैं, 2 फोल्डर हैं, एक में 2 सेटअप है और एक में 1 सेटअप है। अब कौन से वाला करना है? उसमें से किसी ने अगर वो मेरे वाले लिंक में से किया है डाउनलोड तो वो गाइड कर दे कि किसने कौन सा वाला करना है। चलें छोड़ें इस बात को। लास्ट टाइम हमने बाइनरी नंबर्स तक स्टडी किया था, आज हम डेसिमल टू अब हमारी सारी जो है वो कन्वर्जन है। बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन मेरा ख्याल हमने कर ली थी, सेक्शन चेकअप भी हो गया था। बुक मैंने ओपन किया आपके सामने, इसका सेक्शन चेकअप तक हो गया था 2.2 चेकअप तक। नेक्स्ट है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन हमारे पास दो तरह से है, दो मेथड्स यूज करते हैं, सम ऑफ वेट मेथड और रिपीटेड डिवीजन बाय टू मेथड्स। अभी ये इसमें जो थ्योरी वगैरह इसका कोई हमसे कंसर्न नहीं है, बस आपको कन्वर्जन से है इस चैप्टर के अंदर जो भी कन्वर्जन आ रही हैं वो करनी है। जैसे बाइनरी टू डेसिमल हमने पहले किया, आज हमारी ये डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सबसे पहले हमारा मेथड है सम ऑफ वेट मेथड। सम ऑफ वेट मेथड में अब आपने उस दिन मुझे ये कहा था कि आप पिक्चर्स लेके तो एक्सप्लेन कर दिया करें, इसीलिए मैंने बुक को ओपन किया। तो हमारे पास कोई भी सम टू वेट मेथड का क्वेश्चन है जिस इसमें आपको डेसिमल से बाइनरी में जाना है, दो ऑप्शंस हैं, या तो आप एक मेथड यूज करें सम ऑफ वेट मेथड, ठीक है, दूसरी ऑप्शन आपके पास है रिपीटेड डिवीजन बाय टू मेथड। ये दो स्टेप्स हैं आपके पास, जिनसे मर्जी कर लें, लेकिन अगर मेंशन कर दिया जाता है एग्जाम में कि डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन करें बाय यूजिंग सम ऑफ वेट मेथड तो आपने उसी से करना है।
अगर लिखा जाता है रिपीटेड डिवीजन बाय मेथड तो उसी दूसरे वाले से करना है, इसीलिए ये दोनों आपको पता हो। सम ऑफ वेट मेथड में क्या है, हमारे पास कोई भी डेसिमल नंबर है, यहाँ पे एग्जांपल में उसने हमें 9 दिया हुआ है, ठीक है। 9 को हमने कुछ इस तरह डिवाइड कर लेना है कि हमारे पास उसके जो है वेट्स कंप्लीट हो जाएं, ठीक है, बेस और वेट। तो हमने इसको 9 को डिवाइड कर दिया 8+1 में। 8+1 जब किया तो उसको आगे हमने 2 की पावर बेस के साथ, जो हमने बाइनरी की तरफ जाना है तो उसके साथ लिखा। तो ये नीचे इसी तरह आ रहा है, ये जरा जूम करती हूँ मैं। ये 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 तक इसलिए लिखा है कि हमने लिया 8+1, ठीक है। 8 होता है 2 की पावर 3। तो अब हमारे पास हमने उसको नीचे नंबरिंग कर लेनी होती है। 2 की पावर 3 इसलिए 8 है और 1 है। जहाँ पे 2 की पावर 0 है वो 1 बनता है, और 2 की पावर 3 है वो 8 बनता है, वो दोनों 1 1 हो जाएंगे। और 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2 जो है वो 0 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ जाएगा 1001। समझ आई? यस मैम। यस मैम, आ गया। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 12 है एग्जाम्पल में, ठीक है। 12 को हम इतने इस तरह डिवाइड करना है, तो एक तो उसका वो वेट जो है वो होल वेट कंप्लीट हो जाए, मतलब हमने 2 के साथ पावर के साथ देखना है। तो 12 को इस तरह डिवाइड किया 8+4, ठीक है। आप इसको 8+2+2 भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, आंसर सेम वैसे ही आएंगे। तो ये हमारे पास है 8+4, लेकिन 8+2, अब ये बात है कि अब आप इसको ये भी कर सकते हो 2+2+2, लेकिन नहीं, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू जो है उसको कंसिडर करना है, ठीक है। इस तरह फिर वरना आपके पास वो सारे जो है वो आपके पास 1 1 आ जाएंगे, और डिस्कार्ड करने वाली वैल्यू 0 जो है वो कम हो जाएंगी। तो इसलिए सबसे पहले हमने मैक्सिमम वैल्यू 8 ली है, 8 में बाकी रिमेनिंग 4 रह गए, तो 8+4। तो अब उसी सेम फिनोमेना से करेंगे ऊपर जो प्रोसेस था हमारा। तो 2+3 है 8 बन रहा है, और 2+2 4 है, और इसके दरमियान 3 और 2 के दरमियान में एक डिजिट आ रहा है 0, 2.1, ठीक है, वो नहीं है हमारे पास, तो वो 0 हो जाएगा। ये आ जाएगा 1 0 1 0 0, 1 और 0 उस साइड पे, सॉरी नहीं, 2 और 3 है हमारे पास, ये आ जाएगा 1 1 0 0, ठीक है, 12 का। यस मैम। मैम इनको इस नेक्स्ट तरह डिवाइड मैम ये करना समझ है, नहीं आई। यानी कि 2 की पावर मैम हमने कैसे लेनी आया? है, तो मैक्सिमम फिर उसके साथ जितने भी हो सके हमने इन्हें 2 की पावर में डिवाइड करना है, ताकि इसका स्केयर बन सके, 2 हाँ की जी पावर में आ बिल्कुल, सके। क्योंकि हमने जब डेसिमल से बाइनरी में जाते हैं तो हमें उसको बेस 2 लेनी होती है, ठीक है। यस मैम। ये इसी तरह बाइनरी से डेसिमल में गए हैं तब भी बेस 2 ली है, जब डेसिमल से बाइनरी में जा रहे हैं तो भी हमारे पास क्या है, बेस 2 ही होती है। जैसे अब जिसको समझ नहीं है ये बात सुने, देखें हमारे पास है 25 डिजिट्स हैं। 25 को हमने कुछ इस तरह डिवाइड करना है, एक तो वो होल स्क्वायर बन जाए 2 के पावर के साथ, और इसमें मैक्सिमम पहले डिवीजन करनी है। अब 25 की हम मैक्सिमम डिवीजन में अगर 16 ही कर सकते हैं, क्योंकि 2 की पावर 4 16 आ जाता है, फिर 16 8 और +1 करते हैं तो 25 आ जाता है, ठीक है। अब वो 2 की पावर 4 करेंगे, 16 है, 2 की पावर 3 है तो 8 है, 2 की पावर 0 है तो 1 है। अब इनके बीच में जो दरमियान में वैल्यू है 2 की पावर 0 के बाद आता है 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, वो वैल्यू हमारे पास नहीं है, वहां हम 0 0 लगा देंगे। 2 की पावर 3 है वो 1 है, 2 की पावर 4 है वो भी 1 है। ये आंसर आ जाएगा 1 1 0 0 1, ठीक है। यस मैम। बाकी स्टूडेंट्स को भी ठीक इस तरह समझ आ रही है, या लिख के फिर मैं अपने तरीके से, जैसे मैं वीडियो ऑन करके करती हूँ। यस मैम, समझ दोबारा गया। बता दे एक मिनट थोड़ा। चलिए नेक्स्ट हम 82 का करते हैं। 82 है, उसको डिवाइड करना है हमने। तो उसमें उसने हमारे पास 64 लिया है मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो आप उसको चाहे 2 के पावर के साथ करना स्टार्ट करें, 2 पे डिवाइड करके देखें,
अगर हम 82 को 2 के साथ डिवाइड करते हैं, जैसे हम रिपीटिंग डिवीजन मेथड के साथ करते हैं, तो इसमें हमने मैक्सिमम पावर देखनी है जो 2 की पावर के साथ बनता है। तो उसने 64 16 प्लस 2, आप इसको और भी डिवाइड बीच में कर सकते हैं, लेकिन इसमें देखना है कि मैक्सिमम पावर की तरफ वैल्यू जाए। सबसे पहले 64 16, तो आंसर एक ऑलमोस्ट सेम आएंगे, चाहे आप इसको और तरह से करके देख लें। अब अगर हम इसको डिवाइड करके देखते हैं 2 पे, ठीक है, वो 41 आता है। 41 जो है वो हमारे पास 2 की पावर में कोई वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है। तो ये इस तरह आपने इसको याद रखना है कि आपके पास जैसे 2 की पावर 4 है, तो वो क्या आएगा, 2 की पावर 4 हो तो 16 आता है, ठीक है। अब हमने एक अपने माइंड में रख लिया, एक तो 16 वैल्यू ले लेंगे 82 तक जाने के लिए, ठीक है। 16 वैल्यू हमें पता है कि 16 तो आएगी आएगी। 82 में से 16 माइनस किए तो हमारे पास बनता है 65। तो हमें 64 का एक बना लेंगे, क्योंकि 2 की पावर 6 के साथ हमारे 64 आता है, और एक हम सॉरी 66 आ रहा है। तो उसमें से 2 रिमाइंड हो गया, तो 2 को हम 2 की पावर 1 के साथ कर लेंगे, राइट। यस मैम। अब 125 है हमारे पास, 125 को यस डिवाइड मैम। करें। मैम वो बनेगा 64 प्लस 32 प्लस जी 16 गुड, प्लस 8 प्लस 4 प्लस 1। सही, यस ठीक है। मैम। मैक्सिमम आप 64 की तरफ गए, फिर आपने उसको डिवाइड किया, तो आपको जहां पे 2 की पावर बन रही थी 64 का बन गया, और फिर 32 और यस मैम। 16 फिर 16, फिर 8, और फिर फिर 4 और फिर 4 1। and 1। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड। इसमें आपने जो बच्चे आईसीआई के होंगे, उन्होंने और तरह से किया, वो टेबल बना के डिवाइड करते हैं 12 को, ठीक है। वो यस तरीका मैम। भी ठीक है। तो हमारे यहाँ पे बुक में कुछ इस तरह का पैटर्न है। इसमें क्या है कि हमारे पास सबसे पहले 12 है, ठीक है। 12 को बाइनरी में लेके जाना है, तो 12 को डिवाइड किया 2 से, आ गया 6। 6 को फर्दर 2 पे डिवाइड किया 3, और यहाँ पे रिमाइंडर भी है साथ में। जब 12 को 2 पे डिवाइड किया 6 आ गया, रिमाइंडर 0। 6 को 2 पे डिवाइड किया 3, रिमाइंडर 0। 3 को 2 पे डिवाइड किया 1, रिमाइंडर 1, ठीक है। ये 1 कैसे आता है, जब 2 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है, क्या आता है, 2 आता है और एक रिमाइंडर ले जाता है। मैम हमने कंप्लीट करना होता है ना उसको डिवाइड, इसलिए हम जो एक्स्ट्रा वाला होता है ना उसको अलग से रिमाइंडर में लिख देते हैं। जैसे 3 है ना, वो 3 में से 1 रिमाइंडर में लिख देंगे, 2/2 1 आ जाएगा, इस तरह से। इसमें हमारे पास 3 को जब हमने 2 पे डिवाइड किया तो ये हमारे पास आता है 1.5, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 1 आ गया इसका। तो फर्दर फिर 1 को जब 2 पे डिवाइड किया तो वो 0, तो इसको यहाँ तक लेके जाते हैं तो एंड पे जो 0 आ जाए। और इसके लिखने का तरीका जो है वो क्या है, नीचे से जो है वो ऊपर तक जाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज होने की बजाय आपको जो पैटर्न इजी लगता है, जिस तरह आपने उसको अपना किया हुआ तैयार, वैसे ही कर सकते हैं। बस आंसर ठीक मैम लिखना हम है किधर से। 9 तकरीबन वो 33 के तरीके से करते थे, वो भी तरीका ठीक है ना? जिसमें आप कॉलम बना के करते हैं। यस मैम। एलसीएम। हाँ जी, 33 के LCM। सेम की तरह। जी, कोई भी तरीका इसमें ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 19 है और 45 है। क्योंकि मैं हर साल ये कहती रहती हूँ कि आपने इसी पैटर्न से करना है सबको, लेकिन फिर भी स्टूडेंट अपने वो उसी पैटर्न से करते हैं, कुछ स्टूडेंट जिन्होंने उसी में किया होता है। तो इसलिए फिर
बाकी स्टूडेंट के लिए भी वही है, जो आपको इजी लगता है उसी तरीके से कर लें। अब करके दिखाएं 39 का बाइनरी क्या आ रहा है हमारे पास। मैम 39 का ये तो आ रहा है 00 10011 आ रहा है मैम। इसमें 10011 यस मैम सही है। चलो ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्टिंग डेसिमल फ्रैक्शन टू बाइनरी। डेसिमल फ्रैक्शन है, जैसे हमारे पास फ्रैक्शन में जो वैल्यूज आती है उनको अब हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना है, डेसिमल पॉइंट्स को। सम ऑफ वेट मेथड, पहला मेथड हमारे पास सम ऑफ वेट मेथड है, दूसरा रिपीटेड मल्टीप्लिकेशन बाय 2 है। तो सम ऑफ वेट मेथड में अब हमारे पास पहला है 0.625। अब इसको सेम उसी तरह हमने डिवाइड करना है उन वैल्यूज की तरह ही, लेकिन इसमें क्या पॉइंट से पॉइंट की तरफ को वैल्यू जा रही है, तो हमारे पास जो 2 की जो वेट होगा वो माइनस में जाएगा। तो इसमें भी थोड़ा बहुत आपको प्रैक्टिस से ही चीज आएगी कि 2 की पावर -1 है अगर, तो हमारे पास क्या है 0.5 आ रहा है, 2 की पावर -3 है तो 0.125 है। ये चीजें भी आपको थोड़ी इस तरह करनी। ठीक है, इसमें भी ये देखें अब आपके पास -0.625 है। नेक्स्ट इसी तरह जो है उसकी रिपीटेड डिवीजन मेथड है, उसको भी इसी तरह जब हमारे पास पॉइंट्स, इसकी नहीं समझ आई इसको नो मैम। 0.625 है। अब इसको अब आप डिवाइड करें कि कैसे हम करेंगे तो हमारे पास 0.625 आ जाएगा, लेकिन इस तरह करना है कि ये जो है वो उसकी पावर बन जाए। तो 0.25 प्लस 0.125 जब ऐड किया तो 0.625 बन गया। 0.5 जो है वो इस तरह होता है कि 2 की पावर -1 हो कि तो 0.5 है, 2 की पावर -3 है तो 0.125 है। अब जब आपके पास पॉइंट की वैल्यू आ रही है तो आपको पता है कि नेगेटिव वैल्यू की तरफ जाना है, तो 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3, 2 की पावर -4, ये कुछ मैक्सिमम पावर 2 की पावर -6 तक थोड़ा आपको वैल्यूज को याद रखें। ठीक है, कैलकुलेटर तो आपके पास ही होगा, तो इसको ऐड करके तो हम इसको इसमें आ सकते हैं। ये भी सिर्फ ये भी प्रैक्टिस की गेम है आपके पास। सबसे पहले आपको इनको डिवाइड करना आना चाहिए, जैसे हमने ऊपर डिवाइड की थी वैल्यूज डेसिमल नंबर की। ये फ्रैक्शन वाली नंबर्स हैं, फ्रैक्शन डेसिमल है। ठीक है, नहीं समझ आई? नो मैम, नो ये मैम। डिवाइड का नहीं समझ आता। मैं आपको यही तो बता रही हूँ कि 0.625 है। ठीक है, 0.625 को आपने नंबर में डिवाइड करना है कि 2 की पावर की जो वेट्स हैं वो माइनस में सब जाएं। ठीक है, बोले यस जी फातिमा, मैम नहीं समझ आया, मैम नहीं समझ आया। मैम यस ये इस मैम, आ तरह गया समझ। समझ आ गया? नो मैम। यस नो मैम। फातिमा से मैं पूछ रही हूँ। मैम पेज पे करके दिखा दें। आ गया ना फिर पेज पे, मैं ऐसे ही तो नहीं वो वाला तरीका कर रही थी, पेज पे साथ साथ मैं मेंशन भी कर सकती हूँ, लिख सकती थी। खैर फातिमा, आपको समझ आया? जी मैम। चलें एक्सप्लेन करें।
मैम जैसे हम लोग पिछले में वैल्यूज उसकी याद कर रहे थे 2⁻³ की 64, तो इसमें भी हम ये वैल्यूज याद कर सकते हैं 2⁻³ कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके, फिर हम उसका सम करके देख लेंगे कि ये वैल्यू बन रही है कि नहीं बन रही। सही, यही बात मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने ये आपके पास जो इतना मैं इजी आपको कर सकती हूँ कि ये तो एक तरीका है कि आपको इसके अंदर कमांड भी होना चाहिए कि इसको किस तरह करना है। दूसरा, आपके जो मैम मैक्सिमम जो -6 तक वैल्यू जा सकती है, ठीक है, आप अगर 2 से -6 तक की वैल्यू को देख लें, लेकिन आपको पता है 0.625 है, तो ये अराउंड किसके रहेगी? अगर 2⁻³ से -1 के बीच में है, 2⁻6 में तब जाएगी जब ये वैल्यू जो है वो एक्सीड करती जाएगी। तो आपको इतनी दूर तक वैल्यूज याद नहीं रखनी, तो हमें इसको जस्ट आप थोड़ी सी वैल्यूज को अपने माइंड में रखना है, चाहे 5-6 तक रख लें, और यहाँ पे एग्जांपल में भी इतनी ज्यादा देर दूर तक नहीं वैल्यू जाएंगी, -6 तक ही जा सकती है एग्जांपल। अगर एक्सरसाइज में भी हम चले जाएं तो उसी को ये डिवाइड करके हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया हुआ है। जी बोलें, क्या कह रहे हैं? मैम इसको ना हम स्प्लिट कर रहे हैं ना, जैसे पहले को भी स्प्लिट कर रहे थे, इसको भी कर रहे हैं कि पहले सबसे बड़ी वैल्यू को स्प्लिट करना है, कि जिसमें हमें पता हो कि अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 2 के पावर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ रहा है। इसमें बड़ी जो रकम बन रही थी वो 0.5 थी, कि जब 0.5 हाँ को जी, हम 1/2 डिवाइड करते हैं वो 0.5 आता है। फिर हम देखें 0.5 में कितना ऐड करेंगे कि वो 0.625 बन जाएगा। तो वो हमारे पास था 0.125। फिर हम 125 का देखेंगे क्या ये 2 की पावर में आंसर देगा या नहीं देगा। अगर ये नहीं दे रहा होगा तो हम फिर इसे फर्दर स्प्लिट कर लेंगे इससे कुछ छोटी रकम में जिसका मल्टीपल बन रहा हो 1/2 के साथ। तो इस तरह ये मैम आ रहा है। हाँ जी, ये इसी तरह ही आएगा। अब आपने पहले सबसे पहले देख लें, ये तो सबसे इजी है कि आपको जो बड़ी वैल्यू है वो 2⁻⁻1 से ही आनी है। तो सबसे पहले 2⁻⁻1 के साथ आपको पता है 0.5 है, 0.5 तो आएगा, ठीक है। इससे इससे नीचे तो हम जाएंगे ही नहीं। तो उसके बाद जो वैल्यूज रहेगी, मसलन 0.125 है, ठीक है। अगर मैंने 0.125 की बजाय यहाँ पे हमारे पास कुछ आ जाती इस तरह की वैल्यू 0.50 आ जाता, ठीक है। तो 0.50 आपको पता होना चाहिए 0.50 किसकी पावर होगी? 1/2 ही वो भी बनेगा ना मैम। 1/2 बनेगा, ठीक है। वो 2 की पावर ये हमारा हो गया। उसके बाद ये मैं पूछी 0.125 की बजाय अगर हमारे पास 0.123 आ जाता, फिर अगर यहाँ पे आ जाता 0.2123 आ जाता, सपोज मैं कर रही हूँ, फिर आपने क्या करना है 2 की पावर -2 के साथ करके देखना है कि क्या आ रहा है आपके पास, ठीक है। फिर यस एक वो मैम, बन वो जाएगा, फिर एक और स्प्लिट हो 1/4 जाएगा आ रहा नेक्स्ट पे, ठीक है। है, तो 1/4 इस के तरह साथ आप आ रहा है। यस मैम। तो इस तरह आपने उसको इस तरह करना है कि आपके पास वो एक 2 की पावर के साथ बन जाए, लेकिन आपने पॉइंट का ख्याल रखना है। जब पॉइंट आ जाएगा तो -1 -2 -3 की तरफ वैल्यूज जाएंगी। नेक्स्ट इसका जो रिपीटिंग मेथड है वो भी पॉइंट के साथ ही है। जैसे आपको पहले ऊपर मैंने बताया कि 2 से डिवाइड करते जाना है, आपको अपना पैटर्न अगर आता है तो उससे कर लें। लेकिन अगर आपने इस बुक का ही देखना है तो उसमें जब ये मल्टीप्लिकेशन का आ जाता है तो मल्टीप्लिकेशन में डिवाइड नहीं करते, इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। पॉइंट के साथ जो भी वैल्यू आई है उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। जैसे 0.3125 को मल्टीप्लाई कर 2 के साथ तो आ गया 0.625। अब ये 0.625 का जो कैरी है वो हमने 0 आगे लिख लिया, 0.625 को फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई किया तो 1.25 आ गया, 1 कैरी आ गया, 0.25 को दोबारा हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, फिर मल्टीप्लाई किया तो 0.50 आ गया, 0 जो है इसका कैरी है 0 आगे चला गया, 0.50 को फिर हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, तो हमारे पास आ गया 1.00। अब ये जो हमारे पास पॉइंट की वैल्यू है इसको तब तक मल्टीप्लाई करते रहना है जब तक हमारा ये पॉइंट से राइट साइड की वैल्यू 0 आ जाए, उसके बाद हम इसको स्टॉप कर देते हैं। ऊपर अगर हम जाते हैं डिवीजन मेथड में तो हमने उसको उस टाइम तक मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है जब तक हमारे पास पॉइंट से लेफ्ट साइड की जो वैल्यू है उसके उसकी तरफ हमारा 0 आ जाता है।
ठीक है, दोनों तरीके हैं इसको करने के। अब अगर आपको ये भी पैटर्न किसी और तरीके से करना है तो कर सकते हैं, लेकिन दिया क्या दो तरीके हैं। जो डिवीजन मेथड है हमारे पास, रिपीटेड डिवीजन बाय टू मेथड है, उसके अंदर अगर विदाउट डेसिमल जो है, विदाउट फ्रैक्शन है, तो उसको हमने क्या करना है, टू के साथ डिवाइड करना है। और उसको जब हमने लिखना है, लिखने के लिए जो सबसे लोएस्ट वैल्यू आती है, लीस्ट वाली, लीस्ट सिग्निफिकेंट बाइनरी नंबर जो है, उसको सबसे पहले लिखना है, फिर हमने उसको दूसरे को बाद में सारे इस तरह लिखते जाना है। फिर अगर हमारे पास वो फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाती है तो उसका पैटर्न ये है, डिवाइड की बजाय उनको हम टू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो है वो कैरी आती जाएगी। और इसको लिखने का तरीका ये है कि जो मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो सबसे ऊपर वाला नंबर आता होगा, उसको पहले लिख के बाकी सारे नंबर हमारे आते जाएंगे पॉइंट के बाद। राइट? यस मैम। ठीक है, आगे अब हमारे पास चेकअप है, सेक्शन चेकअप है, कन्वर्ट ईच डेसिमल नंबर टू बाइनरी यूजिंग द सम ऑफ वेट मेथड। क्योंकि मैंने आपसे बोला था अगर मेंशन हो जाता है सम ऑफ वेट मेथड तो उसी मेथड को यूज करना है आपने। ठीक है, अब हमारे पास आ गया पहला क्वेश्चन है 23। 23 को क्या करेंगे, अब सम ऑफ वेट मेथड में हमने कन्वर्ट करना है। तो इसकी सबसे पहले मैक्सिमम देखते हैं, तो हमारे पास क्या आएगी, 16 मेरा ख्याल आ जाती है। ठीक है, 16 आ यस गई, 16 में से और 7 बच फिर गया पीछे। 4 आ जाएगी, ठीक है, फिर हाँ 4 आ फिर 4 आ जाएगी, गई, फिर 2, फिर 2 और 1। ठीक है, वन। ये इसके साथ हो गया। फिर नेक्स्ट हमारा है 57। 57 में अब हमारे पास सबसे पहली वैल्यू आनी चाहिए 32 आ गई, 32, फिर 16। ठीक है, ठीक है, समझ आ गई इसका मतलब आपको। नेक्स्ट आ गया 45.5। 45.5 है, तो अब इसको 45.5 को किस तरह करना है, 45 को सेपरेट डिवाइड करेंगे, सेंटर में पॉइंट लगाएंगे और 5 को अलग से, 0.5 जो है वो यस सेपरेट मैम। इस साइड पे राइट साइड वाली वैल्यूज -1 आ में जाएगा, करेंगे। तो 0.5 का 2 की पावर आ, 1 आ जाएगा, बाकी उनको अलग-अलग कर लेंगे, यानी कि 45 को अलग लेकिन तो बाकी वो 2 की 45 को इधर अलहदा अलहदा से नहीं कर देना, इसके नीचे ही स्टार्ट कर दें। जैसे 45 है उसकी डिवीजन करते हैं, सबसे पहले क्या आता है 32। ठीक है, 2 आ जाएगा, फिर 8 आ हाँ जाएगा, और ठीक है, उसके बाद ये फिर हाँ और फिर हाँ ये इसी 2। यस मैम। ठीक है, ये इसको इस तरह लिख के देन आप लगाएंगे पॉइंट। पॉइंट के बाद इस साइड पे आपके पास क्या आ गया, 0.5 है। 0.5 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 2 की पावर -1 आ जाएगी मैम। 2 की पावर -1। ठीक है, ये पूरी एक ही लाइन में लिख के उसके बाद हमने नीचे बाइनरी को डिवाइड कर देना, क्या आ रहा है 1 1 0 0 1 1। ठीक है, जैसे भी आंसर आ रहा है। मैम 0.5 कैसे कन्वर्ट यस करेंगे बाइनरी में? 0.5 अभी आपने अभी तो बता रहे हैं कि 0.5 जो ऊपर ये देखें अभी किया है, 0.5 जो है वो पहला ही 2 की पावर -1 ही आ रहा है। ये हम इसको बाइनरी में कैसे लेके जाएंगे? बाइनरी में बाइनरी में कैसे लेके जाएंगे, यस मैम। उसका जस्ट 1 लिख देंगे, 0.1। ओके मैम। नेक्स्ट है कन्वर्ट ईच डेसिमल बाइनरी। अब उसने मेथड चेंज कर दिया है, रिपीटेड डिवीजन बाय 2 मेथड के साथ करना है। ठीक है, अब ये आपको पहले वाले तो 14 है, 21 है, दूसरा फ्रैक्शन वाला देख लें। अब इसको 0.375 इसको क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका जो भी पॉइंट से इस साइड पे लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू आएगी वो कैरी में चली जाएगी, दोबारा फिर आगे डिवाइड करते मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते करते जब तक अब आपके पास 1.00, 1 के बाद 00, उस साइड पॉइंट के बाद 00 आ जाएगा, फिर उस वैल्यू को वहीं स्टॉप करके 1 नेक्स्ट में कैरी चला जाएगा। तो उसको क्या करेंगे, फिर ऊपर से हम लिख के बाइनरी नंबर कंप्लीट कर लेंगे। और जब बाइनरी को लिखना है तो आपके पास सपोज आंसर आ रहा है 0 1 1 0। इसको दोनों को, इस वैल्यू को ब्रैकेट में क्लोज करके इसकी जो नीचे बेस है वो 2 लगानी है, जरूरी है। जो भी करेंगे डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 10 लगाना है,
ऑक्टल है तो 8 लगाना है। फिलहाल हम बाइनरी कर रहे हैं तो उसको नीचे 2 के साथ करना है आपने। जी यस मैम। बताएं अब। मैम ये लास्ट वाला एक बार दोबारा बता दें। 0.372 0.375 वाला यस मैम। लिखें इसे रजिस्टर पे, है आपके पास? यस मैम। लिखें 0.375 मल्टीप्लाई बाय 2। क्या आंसर आ रहा है? मैम 0.75। 0.75 ठीक है। जीरो को आगे कैरी का एक कॉलम बना के, जैसे ऊपर एग्जांपल है वहां जीरो आगे लिख दें और यस मैम। 0.75 को दोबारा से 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। 1.5 आया मैम। 1.5 0.5 जो है उसको दोबारा 2 से मल्टीप्लाई करें, 1 को आगे कैरी में ले जाएं। पॉइंट 5 को जब 2 से डिवाइड की मल्टीप्लाई दोबारा करेंगे तो आ जाएगा 1.00। ठीक है। यस मैम। उसका 1 जो है वो आगे फर्दर कैरी में चला जाएगा और 0 अब हमारे पास आगे डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो नहीं हो सकते। बस यहाँ पे हमारे जो है वो कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। जब मैम हमारे पास कैरी में स्टॉप क्या हो जाएगा? जाता है लास्ट स्टेप में कैरी में क्या जाएगा? 0। 1 जाएगा कैरी में, 1 1 जाएगा जाएगा कैरी। 1। हमारा जो पॉइंट कैरी में लेके जा रहे हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। और इंटरनेट कनेक्ट इशू आ गया था।
आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। अच्छा, हम ये मैम आवाज ठीक नहीं आ रही। यस मैम। आवाज ठीक नहीं आई है। बात ये हो रही थी कि जब हमारे पास 1.00 आ गया तो हम क्या कर रहे होते हैं, 1 को आगे कैरी लिखते हैं, 0.0 उसने फटर मैम आवाज नहीं मैम आ रही। आवाज कट कट के आ रही है। जो 1.00 है पॉइंट उसने हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम। सॉरी, मेरी ना वो जो नेट डिवाइस है वो दूसरे कमरे में थी, इसलिए वो वॉइस का भी इशू आ रहा था और सिग्नल भी बार बार ड्रॉप हो रहे थे। हम बात कर रहे थे कि हमारे पास आ गया एंड पे 1.00, ठीक है। तो 1 हमारा फर्दर आगे कैरी में चला जाता है और जो 0.0 होता है 0.0, उसी को हम पॉइंट के बाद की वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो जब 0.00 आ गया तो उसको अगर 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो फिर भी 0 रह जाएगा। तो इसलिए जब पॉइंट के बाद 0.0 वैल्यू आ जाती है तो उसको हम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं। और अगर हम डिवीजन मेथड जो है विदाउट फ्रैक्शन करते हैं तो उसको जो है वो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जब 0 आ जाती है तो उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते 2 पे, ठीक है। तो हम उसको वहां से स्टॉप कर देते हैं। तो आपको क्या है कि जो अगर फ्रैक्शन वाली वैल्यू है उसकी पॉइंट के बाद 0 आ जाए तो वहीं पे स्टॉप हो जाती है। और अगर फ्रैक्शन के बगैर है, विदाउट फ्रैक्शन है, तो उसके अंदर पॉइंट से पहले जब 0 आ जाए तो वहीं पे स्टॉप कर देते हैं और पॉइंट के बाद वाली वैल्यू जो आगे कैरी बन जाता है। मैम इसी क्वेश्चन को वो सम ऑफ वेट के जरिए करेंगे तो उसको स्प्लिट कैसे करेंगे? इसी क्वेश्चन को सम ऑफ वेट। जी जी, 0.375 सबसे पहले इसके अंदर आप क्या करते हैं, 0.5 को करें 2.5 और बाकी पॉइंट 0.5 2.5 आएगा एक 2.5 हाँ 1/2 की पावर 2 यानी कि 2 की पावर -2 आ जाएगा।
प्लस 1/2 की पावर 2 की पावर -3। हो गया? यस मैम। बस ठीक है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है बाइनरी अर्थमेटिक्स। कुछ एडिशन बताइए, बाइनरी एडिशन है। क्लास आप अपना माइक तो ऑफ कर दें, जब कोई क्वेश्चन होगा तो मैं पूछ लूंगी। पहला है हमारे पास बाइनरी एडिशन। अभी तक हम जो कर रहे हैं उसमें कोई थ्योरी वाली बात नहीं है, ठीक है, जस्ट कैलकुलेशंस हैं, कन्वर्जन ही हैं। बाइनरी एडिशन है, बाइनरी ऐड कैसे करते हैं? कोई भी नंबर है बाइनरी का, उसको किस तरह ऐड करते हैं? हमारे पास 0 + 0 है 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, और जब 1 + 1 आ जाता है तो वो क्या आ जाता है हमारे पास? 0। जो 1 होता है आगे वो फर्दर कैरी में चला जाता है, ठीक है। यस मैम। आ यहाँ जाता पे एक है। और चीज, अगर हम दूसरी तरह देखें तो 1 जो है, अगर डेसिमल में देखें 1 डेसिमल है, 1 + 1 2 आता है। तो आप 2 को जब बाइनरी में कन्वर्ट करके देखें तो हमारे पास आंसर आता है 1 0, ठीक है। एक तरीका ये भी है, लेकिन जब हम एडिशन करते हैं तो 1 + 1 आ जाता है, जब बाइनरी में तो 0 आ जाता है, 1 आगे फर्दर कैरी में चला जाता है। ये 2 बिट्स का हमने अभी फिलहाल ऐड किया। नेक्स्ट अभी आपके सामने जो नीचे है वो उसने 3 के साथ भी ऐड किया है। 1 + 0 0 क्या आ गया? 0 1 1 + 1 + 0 1 0 1 0 1 1 0, और जब 1 1 1 को ऐड करते हैं तो वो 1 1 आता है। इस वाले को भी अगर हम देखते हैं, जो कि 1 + 1 + 1 अगर डेसिमल में देखें तो ये बनता है 3। 3 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाएगा 1 1। वेट मेथड के साथ चाहे करके देख लें 2 3 को, तो वो हमारे पास आंसर आएगा 1 1, ठीक है। लेकिन फिलहाल ये बाइनरी में लिखा हुआ है 1 1। आगे अब हमारे पास कुछ एडिशन दिए हुए हैं। 1 1 है, 11 नहीं पढ़ते इसको, बाइनरी नंबर है कह रहे हैं। तो ये 1 1 + 1 1, जब इसको ऊपर नीचे रख के हम ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 + 1 0, ठीक है। 1 आगे कैरी चला गया, वो 3 1 बन जाएंगे। 1 + 1 + 1 क्या आ जाएगा? 1 1 0 आंसर आ गया। यस मैम, 1 1 0 आंसर है ये इसमें। ये सोल्यूशन भी है मेरा बताया हुआ इस बुक में इन्होंने, ठीक है। यहाँ से इसका सोल्यूशन देख लें। अब हम कर लेते हैं काम की बात, जो है वो रिलेटेड प्रॉब्लम है। रिलेटेड प्रॉब्लम देख लें। 1 1 1 1 + 1 1 0 0, इसको ऊपर नीचे रख के जब ऐड करते हैं तो पहला क्या आ जाएगा? वैसे 1 आ गया, दूसरा भी 1, तीसरे पे 1 + 1 0 आ गया, 1 फर्दर कैरी, फिर 1 1 1 क्या आ जाएगा? 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 आ जाएगा। चलें ठीक है, इसको करके देख लें बाकी भी। बाकी कर लिया मैम। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन है। 0 में से 0 0, 1 में से 1 0, 1 में से 0 1, और जब 0 में से 1 गया तो वो 1 को कैरी लेके 1 आ गया। ये भी इस तरह आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, जब हम उसको एग्जाम्पल में करते हैं तो इजी रहता है। ये जो अब कर रहा है ये इस तरह के 1 0 1 1 0 क्यों करा इसने ऐसे लिखा है? वही हमारा जो टेबल होता है जिसमें 0 0 1 1 0 1 0 1, उसके साथ एडिशन बताइए 2 बिट की फिलहाल। नेक्स्ट एग्जाम्पल आ जाती है 1 1 - 0 1, जब उसको माइनस किया तो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 0 गया 1। तो जो 1 1 होता है, अगर उसने एक तरफ बाइनरी किया है और एक तरफ हमने इसको चेक भी किया क्वेश्चन को कि ठीक है हमारा क्वेश्चन के नहीं, तो 1 1 हमारे पास 3 होता है और 0 1 क्या आता है? 1 होता है, ठीक है। डेसिमल में 3 - 1 करते हैं तो 2 आ जाता है, तो 2 हमारे पास क्या आता है? 1 0 बाइनरी में आता है, ठीक है भाई। समझ आ रही है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है 1 0 0 फ्रॉम 1 1 1,
फ्रॉम 111 मतलब 111 ऊपर रख के नीचे 100 को माइनस करते हैं तो क्या आएगा 1 आ जाएगा फिर 1 और 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा 0। ठीक है 011 इसको 011 दूसरा इसको डेसिमल में भी रख के देख लें कि आपको आंसर ठीक है तो वो भी आपका एक चेकअप भी हो जाएगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल अच्छा ये इसने नहीं एग्जांपल 2.9 है साथ में सॉल्यूशन भी दिया हुआ है 101 है माइनस करना है 011 में से 5 माइनस 3 आ जाता है क्योंकि 101 जो है अगर आप इसको देखते हैं ये अभी फिलहाल तो आपको 101 आप देख रहे हो उसको कैसे डेसिमल में आगे ये आपके पास है 3 बिट का। ठीक है आगे आप टेबल भी याद करोगे तो आपको 101 जहां भी लिखा होगा आपको वैसे पता चल जाएगा ये 5 है जब आप अगर टेबल को अच्छी तरह याद कर लोगे जहां पे आपको 011 आएगा वो पता आएगा 3 है। ठीक है 5 माइनस 3 चेकअप में आपने इसको 2 कर लिया ये भी आ गया हमारे पास। आगे ये थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है जिसको अगर नहीं समझ आती वो यहाँ से देख लें एक कोरिलेटेड प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बाइनरी मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लिकेशन में सेम वही 0 है तो 0 सारे अगर 0 को 1 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 ही आएगा। आगे उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स दी हुई हैं कुछ एग्जांपल है। ठीक है 1 को वो जैसे सिंपल मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है वैसे ही इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है कर लेंगे इसको। यस मैम यस ठीक है नेक्स्ट है कि डिवीजन मेथड भी वही बच्चों वाला जो छोटे होते करते आए हो कि 110 डिवाइडेड बाई 11 साथ में उसने सॉल्यूशन भी दिया हुआ है किस तरह किया हुआ है। ठीक है एक उसने बाइनरी के साथ किया हुआ है साथ उसने उसको डेसिमल भी लिखा हुआ है डेसिमल नंबर लिखा हुआ है। ठीक है 1106 होता है और 11 क्या है 3 है। ठीक है ये भी हो जाएगा। यस मैम नेक्स्ट चेकअप है वो भी क्वेश्चन है डिफरेंट क्वेश्चन है प्लस के मल्टीप्लिकेशन के एडिशन वगैरह के। ठीक है डिवीजन के ये भी हो जाएंगे मेरा ख्याल है फिर राइट यहाँ तक आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट हमारा आर्टिकल आता है 2.5 है कॉम्प्लीमेंट ऑफ बाइनरी बहुत है चले यहाँ तक फिर कंप्लीट कर लेना अच्छी तरह कंप्लीट करके आए यस मैम और चलें ठीक है और क्लास आपकी क्लास की अटेंडेंस नहीं है कंप्लीट क्या इलाज करें 125 में से सिर्फ इतने स्टूडेंट बाकी इतने क्लासेस में भी अटेंड यही करते हैं बस। यस मैम इतने ही होते हैं मैक्सिमम। अच्छा मनाहिल आप कह रही थी अटेंडेंस शीट्स में क्या इशू आ रहा है ओपन नहीं हो रही। मैम अब वो लैपटॉप पे हो गई ओपन मेरे बी सेक्शन का तो हो जाएगा ए सेक्शन वाले को अब आप कह दें सीआर को। ए सेक्शन का सीआर कौन है अब्दुल रहमान है क्लास में। सीआर ए सेक्शन सीआर मैम क्लास में है तो सही बस बोल नहीं रहे पता नहीं क्या रोल नंबर है हो गया हुआ क्लास ऑन करके 94 रोल नंबर है मैम। मनाहिल आप उनसे खुद ही बात कर लेना अगर आपसे वो नहीं हो रही आप उनको फॉरवर्ड कर दे के कंप्लीट करके आपको भेज दें। ओके मैम मैम बनानी एक्सेल पे ही है ना इसी जो मैंने फॉरवर्ड किया है इसी को फिल करना है जस्ट बस आप एक चीज जो है वो देखनी है कि इसने जो डेट्स हैं वो सेम रहे चाहे आप उन डेट्स को मेंशन करके उसको भेज दो क्योंकि आपकी और ए बी दोनों क्लासेस सेम डेज में ही होती थी। तो मैम वो नेम्स और रोल नंबर तो नहीं आएंगे ना आगे वो तो फिर उसी को पता है कि किस तरह करना है। मैं कह रही हूँ कि जिस तरह आपकी ट्यूसडे को क्लास थी तो उसकी भी ट्यूसडे को क्लास थी तो आपने जब उसको मोबाइल से अपने कैलेंडर से डेट्स देखेंगी कि ट्यूसडे को कौन सी डेट में क्लास हुई थी तो वो सेम उसकी ही भी क्लास में हुई होगी। ठीक है आप चाहे उसकी सारी अटेंडेंस फिल कर दें उसी तरह जैसे आप अपनी मार्च की सपोज कर रही हैं अगर फिल आपने मार्च की उसी डेज में की है ट्यूसडे और थर्सडे में क्लास थी आपकी भी उन्हीं की भी थी तो आपने अपनी भी ट्यूसडे सारे फिल कर लिए थर्सडे भी फिल कर लिए
और आपने कर ली अपने मंडे मार्च की कर ली क्लियर, तो उसकी भी ए सेक्शन की भी मार्च की कंप्लीट करके सारा करके ना दोनों सेक्शंस को फिर उसे फॉरवर्ड कर दें। जो स्टूडेंट्स नहीं है या मसला है वो फिर उसको खुद ही एब्सेंट कर देगा। ओके मैम, समझ आ गई। चलें ठीक है, क्लास वर्क करते हैं। मैम नेक्स्ट क्लास तो नहीं है ना, जो लैब की क्लास है वो फ्री है ना? नहीं, वो आपके मंडे को होगी 2 to 4। ओके और मैम। रमजान में 1 घंटे की क्लास थी होती है, तो फिलहाल नया स्केड्यूल नहीं आया मेरे ख्याल से, वो ऑनलाइन क्लासेस की वजह से कि शायद वो 2 आवर मतलब 2 आवर्स की ही रहे। अगर कोई टाइम में चेंजिंग आती है तो मेंशन कर दी जाएगी, वरना वैसे आपकी 2 to 4 ही है लैब, ठीक है। और अपना प्रोटियस जो है वो इंस्टॉल करें, ठीक है। जिन स्टूडेंट्स मैम का हो उसको गया वो एक दूसरे को गाइड करके वो करवा दें, या फिर आप सीनियर जो है, अभी एक सीनियर 181 है उसने किया हुआ है, वो आपको इसी तरह कोई ऑनलाइन कम क्लास लेके आपके साथ वो आपको इंस्टॉल करवा दें, ठीक है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज ओके मैम। मैम, अल्लाह अल्लाह हाफिज सर। ओके मैम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज मैम। हाफिज।